गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 194 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 29 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे जो कि रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाली है। जैसे आपने देखा सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक में कुछ फॉर्मूलेज देखे, उसके बाद हमने यूनिट कन्वर्जन देखा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, फिर हमने फ्रेंड्स बॉडी को डिफरेंट डिस्टेंसेस में मूव करा के देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने क्रॉसिंग टाइम के कॉन्सेप्ट सीखे, मीटिंग टाइम के कॉन्सेप्ट सीखे, रिलेटिव स्पीड सीखी, एवरेज स्पीड सीखी। फ्रेंड्स हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम्स की प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स भी हमने देख ली। उसके बाद फ्रेंड्स लीनियर रेसेस हमने देखी, लीनियर रेसेस के भी जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कवर किए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सर्कुलर रेसेस के भी 4 टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं वो भी हमने कवर कर लिए। अब हम फ्रेंड्स मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिसलेनियस में फ्रेंड्स आप एक चीज़ देख के ये चीज़ जज कर सकते हैं कि जितने टाइप के प्रॉब्लम अब तक जनरली देखे गए हैं एग्जाम्स में, या आपको मतलब कहीं पे भी कोई भी मतलब सोर्स से पता भी लगता होगा, क्वेश्चन आप देखते होंगे तो तकरीबन मिसलेनियस में मैं जो भी चीज़ डिफरेंट वैरायटी मतलब इन लोगों से हट के कोई नया कॉन्सेप्ट, अगर जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में कि हमने रेशो को इंट्रोड्यूस किया, रेशो के थ्रू ये चीज़ समझने की कोशिश की कि मतलब कैसे रेशो काफी हेल्पफुल होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि पता लगा आप ट्रेडिशनली मेथड्स जो भी होते थे पहले, आप पता लगा उनसे चल रहे हैं, सपोज एक्स और वाई ऐसे करके मान रहे हैं, तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्लस जिस टाइम में आपके 2 क्वेश्चन होने चाहिए तो उतने में आप एक भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा वो स्टूडेंट्स भी उठा सकते हैं जो लोग अच्छे से मतलब मन लगा के पढ़ रहे हैं। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह समराइज्ड वे में, और प्लस फ्रेंड्स एक सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ही कम टीचर्स हैं फ्रेंड्स यूट्यूब पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपको ये चीज़ कम मिलेगी। फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा होगा कि हमने किस तरीके से अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए। जैसे सबसे पहले हमने वैदिक मैथ के काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, पार्टनरशिप हमने कवर किया, उसके बाद परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा डीआई के कुछ सेशंस किए। डीआई के सेशंस फ्रेंड्स अभी कंटिन्यू होंगे लेकिन कुछ समय के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, टाइम एंड वर्क देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर कर ली, नंबर सीरीज कवर कर ली, टाइम एंड वर्क हम कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक तरीके से अर्थमेटिक तो तकरीबन आपका पूरा हो ही रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है फ्रेंड्स कि मेरे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करते। फ्रेंड्स आप कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके उसकी जितनी ज्यादा बार फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप मतलब आपकी इफिशिएंसी प्लस आपका टाइम, दोनों चीज, इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी और टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना है फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, आप किसी भी वीडियो को फ्रेंड्स 4 बार देखें, 5 बार देखें, ऑटोमेटिकली वो चीज याद भी हो जाएगी। और फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो मैं खुद ही सफिशिएंट लेवल पे आपको करवा ही रहा हूं। फ्रेंड्स आज जो मिसलेनियस का टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मतलब जैसे स्टॉपेज टाइम हो गया फ्रेंड्स, कई बार मतलब और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक बोट एंड स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम का वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो है ही ऐसा कॉन्सेप्ट। कारण यह है कि उसके लिए अलग से मुझे मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि मुझे बुक्स में मिल गया तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करके अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप खुद पाएंगे फ्रेंड्स कि इसका कॉन्सेप्ट अभी आपके पास है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अ मैन स्विमिंग इन अ स्ट्रीम, एक फ्रेंड्स आदमी है वो स्ट्रीम मतलब जो फ्लो है, धारा है, उस पर स्विम करता है मतलब तैरता है, विच फ्लोज 1.5 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, फाइंड दैट
हमको मतलब फाइंड करना है इन अ गिवन टाइम, दिए गए समय में ही कैन स्विम ट्वाइस एज फार विद द स्ट्रीम, वो चलता है दुगना दूरी विद द स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट इट, और वो उसके विपरीत हो जाता है, ठीक है। इट एट व्हाट रेट डज ही स्विम, तो वो किस रेट से मतलब स्विम करेगा, ठीक है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। फाइंड दैट इन अ गिवन टाइम, दिए गए समय में ही कैन स्विम ट्वाइस, वो दुगना चलता है, ठीक है, एज फार जितनी दूरी विद द स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट इट एट व्हाट रेट डज ही स्विम, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस रेट से चलेगा फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो आपको मतलब एक चीज पे हमेशा ध्यान रखिए, कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आए कभी भी, तो एक बार इस पे नजर जरूर मारिएगा, ट्वाइस, थ्राइस, जहां पे जितने टाइम्स में आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कैसे, देखिए हमेशा इस पे एक फॉर्मूला लगता है फ्रेंड्स, ये लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इनटू कर लीजिए इनटू n-1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इनटू n+1, ठीक है फ्रेंड्स। ट्वाइस मतलब n क्या है यहां पे, n है फ्रेंड्स टाइम ऑफ टाइम्स, जितनी टाइम्स मतलब दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे ही करके लिख लीजिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। यही एक फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। ये अभी तक आपने नहीं देखा होगा और मैंने भी देखा है फ्रेंड्स कि बहुत कम टीचर्स इस चीज को बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फ्रेंड्स पूरा जानना जरूरी है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को सही से समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर्स में फ्रेंड्स आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन स्विमिंग इन अ स्ट्रीम, एक फ्रेंड्स आदमी है वो स्ट्रीम में चल रहा है, विच फ्लोज, जिस धारा का मतलब जो जिस स्पीड है वो मतलब जो स्पीड है धारा की वो क्या है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। फाइंड दैट इन अ गिवन टाइम, दिए गए समय में, जो हमें टाइम पता करना है दिए गए समय में, ठीक है। फाइंड दैट इन अ गिवन टाइम ही कैन स्विम ट्वाइस, वो दुगना चलता है एज फार दूरी, ठीक है, विद द स्ट्रीम के साथ, एज ही कैन अगेंस्ट इट, जैसा वो उसके विपरीत चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स, चल सकता है। एट व्हाट रेट डज ही स्विम, तो किस रेट से स्विम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, आप जानते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, रेट डज ही स्विम। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि वो इंडिविजुअल की स्पीड जब देता है तो उसको बोट की स्टीम से बता सकता है, स्पीड से बता सकता है, स्विमिंग की उसकी रफ्तार से बता सकता है, तो ऐसे डिनोट करता है। तो मतलब आप समझ जाइए कि स्पीड ऑफ बोट दे रहा है, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले से एक चीज तो जान गए होंगे कि स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रेंड्स मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, इनटू n-1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस n, इसको रख दीजिए 2-1, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम फ्रेंड्स आपको दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 3, 3/2, ठीक है, n+1 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ। ये फ्रेंड्स कितना होगा, x इक्वल्स टू, देखिए ये 1 बचेगा, ठीक है, ये 1 बचेगा तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, 4.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट ये वाला तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉय स्विम्स इन अ स्ट्रीम, बॉय है फ्रेंड्स वो स्विम करता है, स्विमिंग करता है इन अ स्ट्रीम, धारा के साथ, विच फ्लोज 5.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। फाइंड दैट, पता करना है हमको, इन अ गिवन टाइम, दिए गए समय में, ही कैन स्विम थ्राइस एज फार विद द स्ट्रीम, ठीक है फ्रेंड्स, ही कैन स्विम
वो चल सकता है थ्राइस एज फार विद द स्ट्रीम, दूर विद द स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट इट, जो कि उसके विपरीत दिशा में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके, धारा के। इट एट व्हाट रेट डज ही स्विम, तो वो किस रेट से स्विम करेगा, यह है क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमेशा कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम बोट एंड स्ट्रीम में आपको दिखाई दे तो हमेशा ये थोड़ा सा थ्राइस ट्वाइस इस चीज पे एक बार फोकस करके और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इनटू n-1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंटू n+1। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको किसी बुक में ऐसा दिख जाए कि मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट x/y कर दे, वो इक्वल्स टू n+1 बाय n-1। तो ये लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन आप ऐसे समझेंगे n इक्वल्स टू टाइम इन टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कितना आसान है। इसमें पूछा क्या है आपसे, व्हाट रेट डज ही स्विम, तो मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि उसकी मतलब स्पीड ऑफ बोट ही एक तरीके से वो आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, ठीक है, फिर से, और ये क्या हो गया n-1 टाइम ऑफ टाइम्स 3-1 हो गया, ये इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है 5 2 जा 10 11/2 हो जाएगा ये, इनटू n+1 ये कितना हो गया 4 हो गया। कारण ये इसको 4 डायरेक्ट ना लिख के फ्रेंड्स आप ऐसे कर लीजिए 3+1 4 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2, ये वाला 2 भी इधर हम डिनोमिनेटर में ले आए, और ये क्या है फ्रेंड्स 4। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 11 km/h। तो स्पीड ऑफ बोट या स्ट्रीम किस रेट से वो स्विम करेगा, तो स्विम करने का रेट है फ्रेंड्स 11 km/h। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रीड करें। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम और कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनको क्रैक करना अगर सीख गए तो फ्रेंड्स बहुत ईजिली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 36 km/h। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट एनी वैगन। फ्रेंड्स, वैगन बोलते हैं बोगी को, जो बोगियां इंजन के पीछे लगी होती हैं। ठीक है, तो जो इंजन की स्पीड बिना बोगी के है वो स्टीम इंजन की। ठीक है, स्टीम इंजन फ्रेंड्स जनरली स्लो ही चलते हैं, जैसे फेरी क्वीन स्टीम इंजन था फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 36 km/h विदाउट एनी वैगन, बिना बोगी के। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रेंड्स डिक्रीज होती है, क्या कहते हैं, द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की रफ्तार घटती चली जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम बोगियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो वो स्पीड जो है फ्रेंड्स इंजन की वो घटती चली जाती है। ठीक है, इफ 9 वैगन्स आर अटैच्ड विथ इंजन, अगर 9 बोगियां लगा दी जाती हैं इंजन के साथ, ठीक है, इफ 9 बोगीज आर अटैच्ड विथ इंजन स्पीड बिकम्स 27 km/h। फ्रेंड्स, वो आपको एक रिलेशन भी दे रहा है कि अगर 9 बोगियां जोड़ी जाती हैं तो स्पीड घट के 27 km/घंटे की रफ्तार इंजन की हो जाती है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विथ इंजन। तो वो ये बताइए फ्रेंड्स कि मैक्सिमम नंबर कितने वैगन्स हम लगा सकते हैं अटैच विथ इंजन, सो दैट द इंजन कैन कैरी, जो कि इंजन लेके चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब फ्रेंड्स देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले यहां से तो एक चीज क्लियर हो गई कि विदाउट वैगन जो स्पीड है, थोड़ी देर यहां साइड में लिख लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। विदाउट वैगन स्पीड विल बी, कितनी है फ्रेंड्स, स्पीड कितनी है, देखिए 36 km/h की रफ्तार से। ठीक है, और रिलेशन आपको क्या दे रहा है, देखिए द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, डिक्रीज इन स्पीड की बात कर रहा है फ्रेंड्स, वो रेट की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो क्या है, डिक्रीज इन स्पीड
इन स्पीड, ठीक है, ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। अब फ्रेंड्स स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन, ठीक है, ये आपको एक रिलेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, डिक्रीज इन स्पीड को डी से डिनोट कर दिया और नंबर ऑफ वैगन्स को डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। अब फ्रेंड्स जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो तो बहुत इजीली समझ सकते हैं, या फ्रेंड्स आजकल तो मतलब 9th-10th में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये हटेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दें, इसको हम मान लीजिए m मान लें, ठीक है, m रूट w, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए फ्रेंड्स m मान लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए डिक्रीज इन स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड कितनी घट रही है, स्पीड 36 से 27 हो रही है, ठीक है, वैगन लगाने के बाद, ठीक है, आफ्टर वैगन अटैच्ड स्पीड कितनी हो जा रही है, 27 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, अभी एक और क्वेश्चन होगा वो भी सेम इसी पैटर्न पे लिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स स्पीड ऑफ इंजन ये थी विदाउट वैगन, ये है विथ वैगन, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है, डिक्रीज इन स्पीड कितनी होगी, देखिए 36 माइनस 27 हो गया, ये m हो गया, ठीक है, और वैगन कितने लगाने के बाद डिक्रीज हो रही थी, 9 वैगन, तो ये √9 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, √9 की वैल्यू 3 हो गई इंटू m, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म आपने इसको मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव किया, आपको यहाँ पे एक टर्म मिली, ठीक है फ्रेंड्स, एज ए कांस्टेंट टर्म, तो आपने इसकी वैल्यू क्या लिखी, 3 आ गई सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 3 आने के बाद अगर इसमें हम रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, कारण यह है कि हमारी मेन वैल्यूज तो हमको यहीं से मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या होगा, डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया उसकी वैल्यू हम पा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 3 होगी √w हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या होगा, आपसे वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स कितने अटैच किए जा सकते हैं विथ अ इंजन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मतलब खाली इंजन की बात वो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब खाली इंजन, देखिए फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे 36 रखते हैं, थोड़ी देर समझिए, तो इसी में तो आप वैगन्स अटैच कर रहे होंगे, यहीं से तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो क्या होगा देखिए 3√w, ठीक है, इसको ये कैंसिल करेगा तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो w इक्वल्स टू कितना 144 वैगन्स, मतलब ये क्या बता रहा है, w इक्वल्स टू 144 वैगन्स। क्वेश्चन को सही से समझिएगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। 144 वैगन्स का मतलब ये हो रहा है फ्रेंड्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा। अगर देखिए फ्रेंड्स ट्रेन में 144 वैगन्स होंगे, आप यहां समझने की कोशिश करिए, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड 0 होगी, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड टू इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी, जो कि इंजन लेके चल सके। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप एक चीज बताइए, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये इसके ऊपर हमने लोड बढ़ा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स लोड बढ़ाते गए हमने इतना लोड बढ़ा दिया कि चल नहीं पा रहा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए इसके चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलने की प्रोबेबिलिटी यही होगी फ्रेंड्स कि अगर हम यहां से 1 किलो मान लीजिए, जो भी समझे, कुछ वजन यहां से कम कर दें तभी तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। सेम एज इट इज ये जो 144 वैगन्स आए हमारे पास, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स अटैच कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या पूछ रहा है वो, देखिए कंडीशन ये पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विथ इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। तो इंजन कैन कैरी 143 वैगन्स, इसमें स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने देखा। अभी इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ए गुड्स ट्रेन इंजन, स्पीड है फ्रेंड्स गुड्स ट्रेन इंजन की इस 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, विदाउट एनी वैगन, बिना कोई बोगी लगाए। ठीक है, द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की स्पीड जो घटती है वो सीधा निर्भर करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन, जितने वैगन उसमें लगाते चले जाएं। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी क्वेश्चन में क्या बताया था, जैसे आदमी वाला एग्जांपल, कि जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे फ्रेंड्स वैसे वैसे उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, एक वक्त इतना लोड हो जाएगा कि चल ही नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ दे रहा है, द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। इफ 4 वैगन्स आर अटैच्ड विथ इंजन, अगर 4 वैगन इंजन में लगाए जाएं तो स्पीड बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विथ इंजन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने वैगन्स लगाए जाए इंजन में, सो दैट इंजन कैन स्टार्ट मूविंग, तो इंजन चलने लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होगा, वो रेट की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, डिक्रीज, पूरा नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, कारण यह है लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया था। तो डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बचपन से जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब कोई चीज रिप्लेस करती है तो मान लीजिए कांस्टेंट टर्म के आ गया और ये रूट डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा, देखिए डिक्रीज इन स्पीड 24 से कितनी हो रही है, 20, मतलब ये कितनी 4 डिक्रीज हो रही है, 24 से 4 डिफरेंस आएगा, के रूट कितने वैगन से अटैच कर रहे हैं 4। ठीक है, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी 2k और ये कितना 4 है। अब फ्रेंड्स ये k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस रिलेशन पे आइए, आप k की वैल्यू यहां जान गए। ठीक है, k की वैल्यू जानने के बाद आपने क्या किया, डिक्रीज इन स्पीड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। देखिए डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज हो रही है मतलब ये रेट को बता रहा है। ठीक है, तो किससे डिक्रीज, मतलब वो खाली था तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आपके पास आ ही चुका है 2, और कितने वैगन्स अटैच किए जा सकते हैं मैक्सिमम, देखिए W फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये 12 हो गया। ठीक है, रूट W जब इधर आके W स्क्वायर रूट 12 हो जाता है ना, स्क्वायर लग जाएगा तो फ्रेंड्स ये कितना 144 वैगन्स मैक्सिमम, मतलब ये एक ऐसी स्टेज है फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था कि ये लोड बढ़ा दिया, तो ये एक मैक्सिमम स्टेज ऐसी है फ्रेंड्स 144 वैगन्स की, वैगन्स लिख लीजिए 144 वैगन्स की, जिसके बाद फ्रेंड्स अगर इस पे थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है तो मतलब इंजन स्टार्ट मूविंग, मतलब इंजन चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, यहां से मान लीजिए थोड़ा सा वजन हमने कम कर दिया तो जाहिर सी बात है अब ये मूव कर सकता है, नहीं इतना लोड हो गया कि पता लगे चल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़, तो इसमें कितना कम करेंगे, मान लीजिए हमने अब वैगन भी फ्रेंड्स 1/3 1/4 वैगन तो आपने जीवन में सुना नहीं होगा और सुनेंगे भी नहीं, तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक वैगन इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स जो उस पर अटैच होंगे और वो मूव करेगा तो वो 143 वैगन्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतने के साथ आपकी ट्रेन मूव करने लग जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।